हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BDRD ट्यूटोरियल। और ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स जिनका अभी CBSE का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के मंथ में, और अकाउंटेंसी जैसा हमें पता है कि 13 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है। तो ये कुछ MCQs क्वेश्चन है। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक समराइज व्यू में पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर के जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो उसी से रिलेटेड वी आर गोइंग टू डू सम MCQs questions and with explanations. These are the MCQs questions which are expected to come in this upcoming CBSE examinations. And I would like to inform you all of the students that the duration of this examination would be 90 marks and it contains 40 marks as I told you in my previous video. And please watch my previous video in relation to the blueprint of the chapters and accordingly their weightages. और क्या क्या चैप्टर्स कवर होंगे, कितना कितना वेटेज रहेगा, उस चीज़ को देखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, इसमें एक फंडामेंटल्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एंड देन एडमिशन ऑफ पार्टनर है। ये टोटल कॉम्बिनेशन रहेगा इसका 18 मार्क्स का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और बहुत अच्छे से कीजिएगा इसको, और एक एक चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको सारा जो टॉपिक है ये पूरा कवर करवाने ही वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करवाने ही वाला हूँ। आप भी अगर आपको कोई भी इशू आता है इस सब्जेक्ट और इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप जो अपनी क्वेरीज हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो मुझे बता सकते हैं, और आई विल बी हैप्पीली टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ क्वेरीज ऑफ योर्स। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डैश विल बी एप्लीकेबल। देन 4 ऑप्शंस हैं। हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। सो द राइट आंसर इज सी, 1932। सेकेंड वन इज द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। हमने पढ़ा था एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप का कि जो एक पार्टनर है वो ऑल पार्टनर्स के बिहाफ पे भी जो है वो बिजनेस कंडक्ट करता है, और सारे पार्टनर्स इन इंडिविजुअल कैपेसिटी भी एक बिजनेस को कैरी करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अ पार्टनर कैन बी एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, एन ओनर, एन एजेंट, एन ओनर एंड एजेंट एंड मैनेजर। सो उसका सही आंसर होगा वो है सी, एन ओनर एंड एन एजेंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड में, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड। ओके, तो पार्टनरशिप एक्ट कब इन्फोर्स्ड होगा हमने पढ़ा है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने देखा है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है, एज पर 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट अगर इन्फोर्स होगा वो कब होगा, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। तो हमने जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था जिसमें काफी सारे पॉइंट्स थे, like association of 2 or more persons and with a formal intent to carry on a business, to right to share profit or loss। ये सब जो हमने पढ़े थे 4-5 पॉइंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग 2 कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए। कम से कम 2 होने चाहिए, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 2। Moving on, number of partnership firms, number of partners in a partnership firm में भी कितने होने चाहिए, हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम 50 होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी हमने पढ़े थे, जैसे 2 or more persons are carrying common business under an agreement, they are sharing profits and losses in the fixed ratio, and in case there is no the deed is silent and there is no explanation in the partnership deed, then the profit and loss shall be shared equally। हमने ये पढ़ा था। तो इस केस में हमारे जो है वो तीनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो डी, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, interest on partners capital is
हमने पढ़ा था कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। जब प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाता है उसके बाद हम पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है, उसको शो करने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक बात स्टूडेंट्स मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप को शायद थोड़ी बहुत शिकायत हो कि मैं इस वीडियो को काफ़ी फास्ट एंड फॉर्मेट बना रहा हूँ। वो इसलिए है ताकि आप जल्द से जल्द जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें, ये आपका मोटिव होगा। तो मैं भी इस वीडियो को इसलिए ही फास्ट फॉरवर्ड बना रहा हूँ। मेरी कुछ वीडियोस इस टॉपिक में आगे भी आएंगी और वो भी मैं उसमें भी कोशिश करूँगा कि हमारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो सारा कवर हो सके जल्द से जल्द। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, when only partners capital account is maintained, all the adjustments are made in पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके के अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो ऑल द एडजस्टमेंट शुड बी मेड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। मूविंग ऑन, द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में बी ओरल, रिटन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा था जो नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में कि या तो ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है और कह सकते हैं कि इम्प्लाइड भी हो सकता है। Interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of, हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट से ही आपका मिला करेगा। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन ए है इट वुड बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन, करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। तो हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड अकाउंट में हम दो अकाउंट हमारे मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में हमारा सिर्फ एक ही होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें हम काफ़ी सारी जो एडजस्टमेंट सिखाते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन मेड टू द पार्टनर्स। मूविंग ऑन, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो इस केस में हमने पढ़ा था या तो जनरल रिजर्व या कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाए हो, तो हमारा जो डी ऑप्शन है इसमें कवर हो जाएगा और वो राइट आंसर होगा। सो आंसर डी, दैट इज रिजर्व अकाउंट, विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड, ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने भी 2-3 क्वेश्चंस पहले देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बन रहा है तो हमारी जो सारी एडजस्टमेंट होगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ही होगी। उसी तरीके से सेम यही क्वेश्चन है, तो इस केस में जो आपका ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वेयर वुड यू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट में, या किसी में नहीं। इस केस में मूविंग ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज अ प्रॉफिट टू द बिजनेस। यही हमारा आंसर था, हमने यही पढ़ा था इसके बारे में। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप? कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? देन इसमें हम देख लेते हैं, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देयर मस्ट बी बिजनेस होना चाहिए, देयर मस्ट बी बिजनेस कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स होना चाहिए, एंड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर अपने बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस जो है वो कैरिड आउट कर सकता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैंने आपको वीडियो में एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, देन आपको 4-5 सिचुएशंस बताई थी, लाइक प्रॉफिट्स कैसे शेयर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज होगा, लोन्स एंड एडवांसेस के केस में बताया था, और सैलरी क्या पे होगी। तो 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए थे। तो इस केस में अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइडेड होगा पार्टनर्स के बीच में।
मूविंग ऑन, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी नील, जो हमने पढ़ा था। जो 19वां क्वेश्चन है वो भी सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज एट द डैश इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट जो होगा वो नील होगा चार्ज, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस स्लैश लोन्स बाय द पार्टनर, हमने पढ़ा था एट द रेट 6% जो है वो प्रोवाइड होगा, तो बी वुड बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, सैलरी एंड कमीशन, इसका एक सिचुएशन था जो हमने पढ़ा था, सैलरी टू बी पेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नील, दैट इज द ऑप्शन ए। इन अ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, ये भी हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में। मूविंग ऑन, अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आता है कोई नया पार्टनर, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिटेड हो जाएगा, हमने पढ़ा था, तो ए वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट लाता है या कोई भी एडिशनल कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस होती है तो क्रेडिट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये हमने पढ़ा था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड देन सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, हमने जो पढ़ा था कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी अगर कोई पेमेंट होती है इन फॉर्म ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स, तो इस केस में जो ऑप्शन सी है दैट वुड बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी मेंटेन्ड in case of fixed capital accounts, fluctuating capital accounts, both or none of the above। तो हमने पढ़ा था कि दो टाइप के मेथड हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, वेयर एज ओनली वन अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज अप्लाइड। नाउ मूविंग ऑन, accounts maintained for each partner in fixed capital accounts, fixed capital account, that is right. Current account, yes. Both, yes. None of the options. Now in this case the right answer would be the C, because we have to maintain both the accounts, that is fixed capital account and current account, in this method. Moving on, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड टू, हमने जो पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो है वो डेबिट हो जाएगी। आपकी जो पार्टनर्स ड्रॉइंग है उस पर जो इंटरेस्ट है आपका वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो है वो डेबिट हो जाएगा। एंड वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में शो कर देंगे, और सेम पार्टनर्स ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शो हो जाएगी। तो ये सीबीएसई का लिंक है जिस पे आप जाके कुछ सैम्पल पेपर्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स। तो सीबीएसई ने अपने कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चन, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, कुछ वन वर्ड क्वेश्चन एंड ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन की लिस्ट है वो इस साइट पे दे रखी है। आप इस साइट को क्लिक करके वहां पे जाके कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने मोटा मोटा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे थे वो सारे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो में मैं थोड़े और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा इसी सब्जेक्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड। एंड इन द मीनवाइल आप सीबीएसई की साइट पे भी जा सकते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपकी जो भी क्वेरीज हों, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज इन रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक or any other topic which is coming in your examination of accounts for this particular term, you can put your comments below on the comment box and I will be happy to answer all of them. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
Thank you so much for watching.